नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उसने एक ऐसा कमाल किया है कि लोग हतप्रभ हैं कि आखिरकार इतने संकटों और इतनी चुनौतियों के बावजूद चीन ऐसा कैसे कर पाया, ऐसा कैसे कर पा रहा है। इस साल अभी जनवरी से नवंबर तक ही उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। 1.08 ट्रिलियन हो गया है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2024 के मुकाबले ये 21.7% की वृद्धि है। ट्रेड प्लस क्या है, मैं आपको समझा दूं कि आप कितना निर्यात कर रहे हैं और कितना आयात कर रहे हैं। इस दोनों का अंतर जो है वो ट्रेड सरप्लस है। अब इसमें चीन निर्यात ज़्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, तो वो अंतर जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच गया है कि उसने इस साल नवंबर तक $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग की उसकी जो कैपेसिटी है और उसका जो वर्ल्ड ट्रेड में रोल है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो डेवलपमेंट है बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बताता है कि चीनी नेतृत्व कितना, लीडरशिप मतलब एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। चीन में तो एक पूरा पोलित ब्यूरो होता है, पूरी सेंट्रल कमेटी होती है जो इस तरह की नीतियों को आकार देती है। उस लीडरशिप ने दूरदृष्टि दिखाई है, उसने रणनीति बनाई है, एक फ्यूचर प्लान था उसके पास कि इस तरह के संकट आ सकते हैं और जिससे निपटने के रास्ते क्या होंगे, और उसने उस पर अमल करते हुए ये लक्ष्य हासिल किया है। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये कमाल है, ये चौंकाने वाली उपलब्धि है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य परिस्थितियों में चीन ने ये हासिल नहीं किया है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अमेरिका के ट्रेड टैरिफ से परेशान है, तमाम देश परेशान हैं कि उनका जो निर्यात है उस पर ज़बरदस्त अटैक किया है अमेरिका ने। बड़ी ऊंची दरें टैरिफ की लगाकर उन्हें, उनकी अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त धक्का पहुंचाया है। लेकिन चीन, जिसके नाम पर ये सारी ट्रेड वार हो रही है, आखिरकार अमेरिका का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, निशाना है, वो तो चीन है। चीन को निशाना बनाकर टैरिफ वार छेड़ी गई है। बाकी दूसरे देश भी निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने चीन है। वो उसे किसी भी तरह से रोकना चाहता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा टैरिफ उस पर लगाए गए, सबसे ज़्यादा धमकाया उसे गया, सबसे ज़्यादा उसे परेशान किया गया, प्रतिबंध भी सबसे ज़्यादा उसी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद उसने ये जो अपने 21.7% की निर्यात वृद्धि की है, ये बहुत रिमार्केबल है, ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है। आप देखिए कि जब अमेरिका और यूरोप की जो इकोनॉमी है मुश्किल से 2% के आसपास की वृद्धि दर हासिल कर रही हैं, वहाँ चीनी निर्यात में 5.9% की वृद्धि हुई है और आयात में 0.6% की गिरावट आई है, जो कि कहा जा रहा है कि उनके जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके कम होने की वजह से है। ये भी आप मान सकते हैं कि चीन ने अपनी डोमेस्टिक डिमांड को कम किया है, अपने आयात को घटाया है और निर्यात को बढ़ाया है, और इससे उसकी दूरदृष्टि का पता चलता है कि उसने ये जो टैरिफ संकट आने वाला था उसको किस तरह से हैंडल किया है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे ट्रंप प्रशासन के 60% तक टैरिफ के बावजूद चीन ने अपनी जो रणनीति है उसको कैसे नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाला, और जिससे ये जो ट्रेड सरप्लस है $1 ट्रिलियन का नवंबर में ही उसको फ़ायदा हो गया। इसके जो कारण है एक एक करके मैं बताता हूँ। एक तो उसने अपने जो एक्सपोर्ट हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन किया है। अमेरिका
के टैरिफ की वजह से अमेरिका को जो निर्यात वो करता था वो 20 से 30% तक नीचे गिरा है। लेकिन उसने क्या किया है, अपना निर्यात अमेरिका से जितना नुकसान हो रहा था उसको दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया जिसमें शामिल है, उसको 29% बढ़ा दिया, वियतनाम को 23% बढ़ा दिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का चल रहा है उसका उसे लाभ मिला, उससे नए बाजार खुले और उसने उन बाजारों में का रुख किया और अपने इंपोर्ट को वहाँ भेजना शुरू कर, एक्सपोर्ट को वहाँ करना शुरू कर दिया। इससे जो नुकसान अमेरिका के ज़रिए हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसने इससे फ़ायदा उठा लिया। इससे चीन की सप्लाई चेन की मजबूती का पता चलता है और उसने अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा बदला भी नई परिस्थितियों के हिसाब से। टैरिफ से बचने के लिए उसने थर्ड कंट्री का रूट लिया, यानी जैसे वियतनाम को एक्सपोर्ट किया और फिर वियतनाम से मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया, जिससे जो नुकसान होना था निर्यात का वो उतना नहीं हुआ। वॉल्यूम जो है उनका एक्सपोर्ट का वो कायम रहा और आयात कमज़ोर करने की जो प्लानिंग थी कम करने की, वो उसमें भी वो सफल रहा। तो इस तरह से उसने फिर वैश्विक मांग का भी लाभ उठाया। G20 देशों की औद्योगिक नीतियों के बीच में चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बाजार अपने लिए बना लिए, खोज लिए और अमेरिका को धता बता दिया, अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया। ये उसकी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका तो चीन को टारगेट कर रहा था, चीन इस तरह से बढ़ रहा है तो अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, इसका क्या मतलब है अगर चीन ने इस तरह से अपने ट्रेड सरप्लस को अपने फेवर में इस तरह से कर लिया है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि 2025 में अमेरिकी आयात में चीन का हिस्सा घट गया है, लेकिन कुल घाटा अभी भी $300 बिलियन के ऊपर है। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, ट्रंप की इतने सारे टैरिफ धमकियों के बावजूद अभी भी $300 बिलियन रहने की संभावना है। टैरिफ ने अमेरिका के जो कंज्यूमर है उन पर बहुत बोझ डाल दिया है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट सस्ते होते थे, अब उन पर टैरिफ लग गया है तो वो महंगे हो गए हैं और वहाँ के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ रहा है। लेकिन फिर भी चीन का निर्यात रुक नहीं रहा है, बहुत कम नहीं हो रहा है। अब इसको देखें कि इसका अमेरिका जो है वो डीकपलिंग की तरफ हो सकता है, मतलब चीन से और दूर हट सकता है, लेकिन इसका वैश्विक विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। चीन की इस उपलब्धि का दुनिया के लेवल पर क्या मतलब है, इसको भी जरा देखा जाए। इस ट्रेड प्लस से जाहिर है कि बहुत सारे मुल्कों में चीन का निर्यात बढ़ेगा और उनमें जो ख़ास तौर से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, उनको सस्ता प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन यूरोप और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अब डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, चीन ने उधर से माल जा रहा है इन कंट्रीज़ को, तो वहाँ अब एक नया चैलेंज पैदा हो जाएगा और इससे उनके लिए उनके अपनी जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उस पर असर पड़ेगा। IMF का कहना है कि चीन का वैश्विक विकास का योगदान 40% हो गया है, लेकिन ये निर्यात बेस्ड है और इससे क्या होगा कि जो दूसरे देश हैं घबरा कर कहीं प्रोटेक्शनल मेजर्स ना उठाने लगे, रोक टोक न करने लगे, ये एक खतरा बन गया है। लेकिन ये जो चीन की उपलब्धि है और चीन ने जाहिर है कि इस तरह की चुनौतियों को भी कैलकुलेट करके चल रहा होगा।
जो इतनी सारी चीज़ें सोच रहा था, ट्रंप ने जिस तरह से उसने हैंडल किया है, अब ट्रंप उसके सामने झुकने को तैयार हो गए हैं। ट्रंप बीजिंग जाएंगे, अब उनकी लैंग्वेज बदल गई है। टू ग्रेट नेशन, G2 की बात करते हैं, अमेरिका और चीन की बात करते हैं। चीन को धमकाने की अब हिम्मत नहीं पड़ती है, और चीन को जो टेक्नोलॉजी तमाम तरह की रोक टोक उन्होंने लगा रखी थी, अब उसमें भी ढिलाई देनी पड़ रही है। एनवीडिया के ज़रिए अब जो ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली चिप्स हैं वो भी चीन को देने के लिए मजबूर हो गया है। तो चीन ने अपनी ताकत से, अपनी समझदारी से, अपनी योजना से एक तरह से ट्रंप को फेल कर दिया है, ट्रंप को नाकाम कर दिया है जहाँ तक चीन का सवाल है। और वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा, बल्कि इसका फ़ायदा मिल रहा है जो ट्रंप ने दबाव बनाया। अब वो एक या दो या कुछ देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को निर्यात करेगा और उसके लिए बड़ा बाज़ार उपलब्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।